किस्से कहानियाँ। एक बार की बात है, एक आदमी था जो बड़े होटल में काम करता था। वह एक शानदार कुक था और अपने काम में माहिर था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसे होटल से निकाल दिया गया। अब वह परेशान और उदास अपने घर पर बैठा था। यहीं से शुरू होती है रघु की कहानी। रेखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब क्या करूं। होटल से निकाल दिया और अब घर में बैठे बैठे मन घबरा रहा है। इतने सालों तक जो सीखा वो सब बेकार लग रहा है। ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने इतने साल बड़े होटल में काम किया है। खाना बनाना तुम्हारा हुनर है। कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता। लेकिन होटल से निकालने के बाद कौन मुझे काम देगा? और अगर दूसरा काम खोजा भी तो पता नहीं कब मिलेगा। घर कैसे चलेगा? सुनो, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना तुम खुद का ठेला खोल लो। मटन बिरयानी बनाओ और बेचो। तुम्हारा खाना हमेशा से लाजवाब रहा है। लोग तुम्हारे खाने के दीवाने होंगे। ठेला? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या ये मुझसे हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? होटल में काम करके तुम्हें अनुभव भी है और सबसे बड़ी बात, तुम मेहनती हो। ठेले पर शुरुआत करो। अगर तुम्हारा खाना अच्छा होगा तो लोग खुद ब खुद आएंगे। लेकिन इसके लिए पैसे कहां से आएंगे? ठेला और सामान खरीदने के लिए भी तो चाहिए। हमारे पास थोड़ी बहुत बचत है और शुरुआत में ज्यादा खर्चा नहीं होगा। धीरे धीरे सब हो जाएगा। बस तुम खुद पर भरोसा रखो। रघु सोच में पड़ जाता है। रेखा की बात उसे सही लगती है। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। तुम ठीक कहती हो रेखा, मैं कोशिश करूंगा। ठेला खोलूंगा और अपनी मटन बिरयानी से एक बार फिर से नाम बनाऊंगा। सुबह का समय। रघु और रेखा ने एक छोटा सा ठेला तैयार किया है। ठेले पर लिखा है रघु मटन बिरयानी। पास में गैस चूल्हा जल रहा है और बड़े बर्तन में मटन बिरयानी बन रही है। गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू हवा में फैल रही है। लोग ठेले के पास से गुजरते हुए रुक रुक कर खुशबू की तारीफ कर रहे हैं। देखना रघु, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू ही काफी है। लोग इसे खींचे चले आएंगे। उम्मीद करता हूं रेखा, ये हमारी पहली कोशिश है। बस सब अच्छा हो जाए। ठेले के पास एक ग्राहक, जिसका नाम मोहन है, आता है। वह खुशबू से आकर्षित होकर रुकता है। भाई साहब, क्या खुशबू है! मुंह में पानी आ गया। ये मटन बिरयानी है क्या? जी हां, मटन बिरयानी ही है। ताजा और गर्मा गर्म। खाकर देखिए, ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है, एक प्लेट लगाइए। लेकिन पहले ये बताइए, बिरयानी में क्या खास है? खासियत, ये हमारी मेहनत और प्यार से बनी है। मटन सबसे ताजा है और मसाले घर के ही बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये होटल के खाने जैसा स्वाद देगी, लेकिन दाम बिल्कुल सस्ते। अरे वाह, कीमत की बात सुनकर अच्छा लगा। वैसे आप पहले कभी नहीं दिखे। नया ठेला है? जी, आज ही शुरू किया है। मैं पहले एक बड़े होटल में कुक था, लेकिन अब सोचा कि अपना काम शुरू करूं। होटल में काम किया है? फिर तो स्वाद शानदार ही होगा। ठीक है, जल्दी से एक प्लेट दीजिए। रघु जल्दी से एक प्लेट बिरयानी तैयार करता है और मोहन को देता है। मोहन बिरयानी का पहला निवाला खाता है। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आते हैं। वाह, क्या स्वाद है! मसाले बिल्कुल सही, मटन इतना नरम कि मुंह में घुल रहा है। सच में ऐसा बिरयानी का स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। धन्यवाद भैया। आपको स्वाद अच्छा लगा तो और लोगों को भी बताइएगा। बताऊंगा, क्यों नहीं। ऐसा स्वाद तो सबको चखना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सलाह है। जी जरूर बताइए। ठेले को साफ सुथरा और मसालों की क्वालिटी हमेशा ऐसी ही रखिएगा। ग्राहक ईमानदारी और स्वाद के लिए आते हैं। ये बनाए रखिएगा और आपका ठेला बहुत चलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसे हमेशा ध्यान में रखूंगा। धन्यवाद। ठीक है, अब मैं चलता हूं, लेकिन शाम को फिर आऊंगा बिरयानी खाने और अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। देखा, हमारा पहला ग्राहक कितना खुश होकर गया। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। धीरे धीरे ठेले पर और ग्राहक आने लगते हैं। खुशबू से खिंचे लोग रघु की बिरयानी खाने के लिए रुकते हैं। हर कोई बिरयानी की तारीफ करता है। रघु और रेखा के चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव साफ झलकते हैं। शाम का समय। रघु और रेखा थके हुए लेकिन खुश नजर आ रहे हैं। दोनों घर में आते हैं। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, है ना? ठेले पर इतने लोग आए, सबने बिरयानी की तारीफ की। हाँ रेखा,
तुम्हारे सुझाव ने सच में मेरी जिंदगी बदल दी। जो उम्मीद नहीं थी वो आज सच हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत और हुनर कभी बेकार नहीं जाएगा। बस इसी तरह लगे रहो, आगे और अच्छा होगा। लेकिन आज का दिन जितना अच्छा था उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ी। सुबह से खड़ा खड़ा शरीर टूट गया है, लेकिन दिल को जो खुशी मिली वो थकान के आगे कुछ भी नहीं। ठीक कहा। और देखो, आज की कमाई से हमारे घर का खर्च आराम से चल जाएगा। सिर्फ घर का खर्च नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम ठेले से कुछ बड़ा कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पहले ठेले को और मजबूत बनाओ। ग्राहक खुश रहेंगे तो हमारा नाम और फैलेगा। कुछ ही हफ्तों में रघु और रेखा का ठेला मशहूर हो गया। हर दिन भीड़ बढ़ती गई और उनकी बिरयानी का स्वाद दूर दूर तक मशहूर हो गया। कमाई इतनी अच्छी हुई कि कुछ महीनों में रघु ने ठेले को छोड़कर अपना ढाबा खोल लिया। देखो रेखा, हमने ठेले से शुरुआत की और आज हमारा अपना ढाबा है। ये सब तुम्हारी समझदारी और हमारी मेहनत का नतीजा है। हाँ, लेकिन अभी भी मेहनत जारी रखनी होगी। ग्राहकों को हमेशा खुश रखना है। रघु ने ढाबे के काम में मदद के लिए एक आदमी को काम पर रखा है। उसका नाम रामू है। रामू ढाबे पे आता है। रामू, आज तुम्हारा पहला दिन है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। जी मालिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बताइए मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले ग्राहकों का सम्मान सबसे जरूरी है। उनके सामने हमेशा अच्छे तरीके से पेश आओ। दूसरा, किचन में सफाई का ध्यान रखना। मसाले और मटन का सही तरीके से इस्तेमाल करना। मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। रामू काम शुरू करता है और रघु उसे धीरे धीरे गाइड करता है। रघु और रामू किचन में बिरयानी तैयार कर रहे हैं। रघु भाई, तुम्हारा ढाबा खुल गया। याद है, मैं तुम्हारा पहला ग्राहक था। कैसे भूल सकता हूं, आपके जैसे लोग ही मेरी तरक्की की वजह है। मैंने कहा था ना कि अच्छे से मेहनत करोगे और स्वाद सही रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। लाओ, एक प्लेट बिरयानी दे दो। देखते हैं कि स्वाद पहले जैसा है या कुछ बदलाव है। वाह, क्या बात है रघु भैया, स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन यहां और भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मोहन भाई। अब हमने ढाबा खोल लिया है और यकीन मानिए हम कोशिश करेंगे कि हर बार स्वाद पहले जैसा ही रहे। ढाबे में धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। लोग बिरयानी खा रहे हैं। कुछ महीनों में रघु और रेखा के ढाबे ने शहर में एक नाम बना लिया था। ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और बिरयानी का स्वाद हर किसी के दिल में बस चुका था। रात का समय हो जाता है। रघु काम खत्म करके घर के लिए निकलता है। आज का दिन भी अच्छा रहा। लोग लगातार आते रहे। बिरयानी की खुशबू से पूरा इलाका महक उठा है। लगता है अब हम जो काम शुरू किए थे उस पर मेहनत रंग ला रही है। हाँ रघु, तुमने सही कहा। रेखा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे एक और कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक बड़ा होटल खोलना चाहता हूं, बड़े स्तर पर काम करना चाहता हूं। क्या? एक बड़ा होटल? लेकिन रघु, इसमें बहुत पैसे लगेंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्या तुमने सोचा है? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन रघु बाजार से सस्ता और घटिया मसाला और सस्ते चावल खरीदकर ढाबे पर लाता है। रामू सस्ते सामान को देखकर चौंक जाता है। मालिक, ये तो बहुत सस्ते मसाले हैं, ये सही नहीं है और ये चावल भी अच्छे नहीं लग रहे। इनसे बिरयानी का स्वाद खराब हो जाएगा। तुमसे क्या मतलब? पैसे बचाने के लिए यही सही है। ढाबे को चलाने के लिए सस्ते सामान की जरूरत है। चुप रहो और काम करो। ठीक है मालिक, लेकिन अगर स्वाद में फर्क आया तो लोग फिर से नहीं आएंगे। रामू चुपचाप काम करता है, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा होता है। रघु बिरयानी बनवाने में लग जाता है और फिर ग्राहक आते हैं। वे बिरयानी का स्वाद चखते हैं, लेकिन कुछ नाखुश नजर आते हैं। रघु, बिरयानी का स्वाद पहले जैसा नहीं है, क्या हुआ? खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। मुझे और भी ग्राहक मिल जाएंगे। ग्राहक एक एक करके उठकर चले जाते हैं और रघु अपने गुस्से में खड़ा रहता है। रामू की चिंता और बढ़ जाती है, लेकिन वह चुप रहता है। रघु का लालच बढ़ता है। अगले दिन रघु खराब मटन और घटिया मसाले और चावल खरीदकर ढाबे पर लाता है।
रामू मटन और सामान को देखता है और तुरंत रघु से विरोध करता है। मालिक, ये मटन तो बिल्कुल खराब है और ये सस्ते चावल और मसाले, लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तुमसे क्या मतलब? जो मैंने लिया है वही सही है। काम करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। रामू सोचता है कि यह सही नहीं है, लेकिन रघु की धमकी से वह चुप हो जाता है। वह मटन और सस्ता सामान बिरयानी में डालता है। जब बिरयानी तैयार होती है, रघु फिर से ग्राहकों को देखता है। कुछ ग्राहक बिरयानी खाते हैं, लेकिन फिर से उनका चेहरा गुमसुम हो जाता है। रघु, इस बार बिरयानी का स्वाद बहुत खराब है। मटन तो सख्त और स्वादहीन है, चावल भी अच्छा नहीं है। क्या हो गया? रघु का गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। वह क्रोधित हो जाता है और ग्राहकों को जवाब देता है। तुमसे क्या मतलब? खाना है तो खाओ, नहीं तो जाकर कहीं और खाओ। मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। रघु का लालच और बढ़ता है। वह सस्ते सामान से ढाबा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका ढाबा भी वह पहले जैसा नहीं रहा। ग्राहकों की संख्या घटने लगती है। मालिक, मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा सामान और ताजगी का ध्यान रखें तो हमारा ढाबा और भी सफल हो सकता है। ग्राहक आकर खुशी से खाएंगे, लेकिन आप लगातार घटिया सामान लाकर सब गड़बड़ कर रहे हैं। तुम मेरे साथ बहस मत करो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो जा और कहीं और काम ढूंढो। रामू का दिल टूट जाता है और वह अपनी नौकरी छोड़ देता है। वह अपने खुद का ठेला खोलने का निर्णय लेता है। रामू अपना खुद का ठेला खोलता है और पुरानी जगह के पास ही बिरयानी बेचने लगता है। ग्राहकों का ध्यान अब रामू की बिरयानी पर जाता है। धीरे धीरे वह प्रसिद्ध हो जाता है और लोग उसे पहचानने लगते हैं। रघु ये सब देख के गुस्से में सोचने लगता है, मेरे से सिक के मेरी ही दुकान बंद करवाना चाहता है। इसे तो मजा चखाना होगा। अगले दिन रामू अपने ठेले को तैयार कर रहा होता है और पानी भरने के लिए जा रहा होता है। इसी दौरान रघु, जो पास ही खड़ा था, चुपके से रामू के मसालों में कीड़े डाल देता है। फिर वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है ताकि लोग उसकी तरफ आ जाएं। सुनिए सुनिए, रामू के ठेले की बिरयानी में कीड़े हैं। देखिए कैसे वह गंदा खाना बेच रहा है। ये बिरयानी खाने से आप सब बीमार पड़ सकते हो। रघु की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा होने लगते हैं और रामू के ठेले की तरफ देखने लगते हैं। रामू वापस आता है और देखता है कि लोग उसकी बिरयानी के बारे में शिकायत कर रहे हैं। वह जल्दी से समझ जाता है कि रघु ने चालाकी से कीड़े डाले हैं। रघु, ये काम तुम्हारा है ना? तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी नीच हरकत करोगे। हाँ, मैंने किया तो क्या? तुम मेरे ग्राहक छीन रहे हो। तुम्हारे ठेले के कारण मेरा ढाबा बंद होने की कगार पर है। रघु भाई, मैंने ईमानदारी से मेहनत की है। लोगों का भरोसा जीतने में समय लगता है। तुमने अपना ढाबा खुद खराब किया अपनी लालच की वजह से। लालच? ये व्यापार है और व्यापार में सब जायज है। नहीं, व्यापार में ईमानदारी और स्वाद का महत्व है। तुमने अपने ग्राहकों के साथ गद्दारी की और अब मेरी मेहनत बर्बाद करने पर तुले हो। अगले दिन सुबह का समय, रघु अपनी आदत के अनुसार बाजार से सस्ता और खराब मटन खरीद रहा होता है। यह सब मोहन देख लेता है। अरे, ये तो वही रघु है, तो ये खराब मटन खरीदकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। मोहन गांव के कुछ लोगों को लेकर रघु के ढाबे पर पहुंचता है। गांव वाले रघु की हरकतों से पहले ही परेशान थे और अब गुस्से में भर जाते हैं। देखो भाइयों, ये रघु खराब मटन खरीद रहा है और हमें धोखा देकर खिलाता है। इसीलिए इसकी बिरयानी में पहले जैसा स्वाद भी नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं बस सस्ता माल खरीद रहा था, लेकिन वह खराब नहीं है। मोहन और गांव वाले ढाबे के अंदर जाकर मटन और मसालों की जांच करते हैं। वे देखते हैं कि सभी सामग्री खराब और बासी है। सभी लोग गुस्से में भर जाते हैं। गांव के एक व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस रघु को हथकड़ी पहनाकर अपनी गाड़ी में ले जाती है।